मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये लिख लेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास सेकंड, और उसके साथ सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ आज की डेट लिखेंगे 9/12/2020 यानी 9/12/2020। अपने टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड, और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम। यहाँ पर लिखेंगे वर्कशीट नंबर आज की 121, और ये जो हमारी यूनिट चल रही है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, जो कि एक पोएम है, वो भी आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक पे, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लवली चिल्ड्रन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आई एम श्योर आप अच्छे होंगे, आप बहुत अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी वर्कशीट्स वगैरह को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। इन द लास्ट इंग्लिश वर्कशीट, हमारी लास्ट इंग्लिश वर्कशीट में हमने क्या किया था, यू फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रू अ ब्यूटिफुल प्लांट। आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक प्लांट ड्रॉ किया था। नाउ अ पेयर ऑफ ट्विंस, अब एक जोड़ा है ट्विंस का जिनका नाम है सोनू एंड मोनू, हैव ड्रॉन टू डिफरेंट हाउसेज फॉलोइंग द लाइन्स ऑफ द पोएम। इस पोएम की लाइन के अकॉर्डिंग वो एक घर ड्रॉ कर रहे हैं, एक हाउस। लेट अस रीड द पोएम एंड सी व्हाट दे हैव ड्रॉन। पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। On my blackboard, I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that lead inside, four little chimneys painted white, five little five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall। अब देखिए क्या क्या ड्रॉ कर रहा है कि वन लिटिल हाउस विथ ग्रीन डोर, एक हाउस है और उसका ग्रीन डोर है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये दोनों के पास है। ओके, ये सोनू ने ड्रॉ किया है और ये मोनू ने। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, टू ब्राउन गेट्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। ठीक है, दोनों ट्विंस हैं, दोनों सेम बना रहे हैं। थ्री रेड स्टेप दैट लीड इन साइड, थ्री स्टेप्स हैं, देखिए 1 2 3, तीन स्टेप है और यहाँ एक है, तो ये तो बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, यानी ये थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है। फोर लिटिल चिमनीज, अब देखिए 1 2 3 4 चिमनीज हैं, यहाँ चिमनीज नहीं है। फाइव लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, देखिए यहाँ एक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये इसने ये भी नहीं बनाई है। सिक्स येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टोल, 1 2 3 4 5 6, सिक्स मैरीगोल्ड है, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3 है। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के साथ वो खड़े हुए हैं। तो देखिए ये थी सोनू की और ये थी मोनू की ड्राइंग। ओह, आई गेस समवन ड्रू एन इनकरेक्ट पिक्चर। देखिए अभी हमने ये बात करते करते अभी हमें पता चल गया था कि किसी एक ने पिक्चर गलत बनाई है, जैसा कि पोएम में बताया गया है वैसे नहीं बनाई है। कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग विच पिक्चर इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो अभी हमने बताया था कि किसकी सही और किसकी सही नहीं है। तो सोनू की ड्राइंग करेक्ट है और मोनू की ड्राइंग इनकरेक्ट है। ओके, अब क्या है, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर मिसिंग इन द करेक्ट पिक्चर। देखिए टू स्टेप्स ये नहीं थे, ठीक है, और इसमें से क्या मिसिंग थी, देखिए फोर चिमनीज यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे फोर चिमनीज। ठीक है, आप ऊपर से मैंने इस ऐसे ही सिर्फ बोल कर लिख दिया, आप ऊपर से देख कर लिख सकते हैं। और क्या नहीं था, देखिए यहाँ पर कितने थे, 6 मैरीगोल्ड है और यहाँ पर 3 मैरीगोल्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ 5 विंडोज थी, यहाँ 3 विंडोज, यानी 1 विंडो कम है, तो हम यहाँ इस तरह लिख देंगे। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ अ थिंग, तो एंड पर्सन प्लेसेस और एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। तो जो चीज़ें किसी चीज़ का नाम शो करती है उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं, जैसे पेन,
dog, Sonu, Delhi. Now can you write the name of all the things that are in the poem? अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें थी. देखिए विंडो थी, है ना, चिमनी थी, और डोर था, और मैरीगोल्ड थे, और क्या था, डोर हो गए, चिमनी हो गए, मैरीगोल्ड हो गई, 5 विंडो थी, 6 मैरीगोल्ड थे, 1 विंडो ड्रो थे, 3 क्या थी हमारी, हम यहाँ से देख लेते हैं. रेड स्टेप्स, गेट्स थे, ठीक है, वॉल है, गेट्स है, अभी वॉल और गेट्स भी हैं, ठीक है. और आपको जो नाम दिखेंगे आप वो यहाँ से लिख लेंगे. सिर्फ वहीं से लेने जो आपकी पोएम में वर्ड्स, यानी जो चीज़ किसी चीज़ का नेम है, जैसे वो विंडो है, डोर है ना, उनको हम एक नाम है उनका कि वो डोर है, वो विंडो है, वो चिमनी है, तो वो चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे. पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ माइंडफुलनेस एक्टिविटी कीजिए और ध्यान देने के महत्व के बारे में समझाइए. तो जैसे कि बच्चों के साथ माइंडफुल एक्टिविटीज़ के उनको बिठाएं. अभी तक शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ आती रहती है कि बच्चे ध्यान लगाएं, एक सही अवस्था में बैठ जाए, एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने आसपास की चीज़ों की आवाज़ सुनना है. ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान लगाने के लिए तो हम कहीं और चले जाते हैं. ध्यान देना है कि हम किस किस चीज़ों की आवाज़ सुन पा रहे हैं, कौन सी चीज़ कंटिन्यूटी आवाज़ आ रही है, कौन सी चीज़ हल्की आ रही है, कौन सी हमारे करीब से आ रही है, कौन सी दूर. तो इनका महत्व क्या होगा कि हमें हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, जो हमारी लिसनिंग, सुनने की जो शक्ति है, वो बढ़ती है. हमारा जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है किसी जगह पर, वो अच्छे से लगता है. लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड. जब भी आप बाहर जाएं, किसी से बात करें, तो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी हमेशा बनाए रखें, ताकि कोविड से आप सेफ रह सकें. ये थी आज की वर्कशीट. मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए. बाय बाय, टेक केयर.